जी हाँ दोस्तों, तो इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम का रहा दबदबा, जहां टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में किया कमाल। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार स्पिन गेंदबाज सर जडेजा और चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी आग उगलती हुई स्पिन गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। जहाँ इंग्लैंड के बल्लेबाज पहले ही दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकने पर हुए मजबूर, तो वही पहले ही दिन के खेल में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अड़सठ की पारी खेलते हुए भारतीय टीम को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चाइनामैन कुलदीप यादव और सर जडेजा में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो आपको बता दें कि भारतीय टीम इस समय 5 टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां पर आज सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया। दोस्तों, पहले दिन का खेल था जहां पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स थे, तो वही शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, बेन डकेट और जैक क्राउली की मैदान में एंट्री होती है, जिनके कंधों पर इंग्लैंड को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पहले ही ओवर में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी सिराज के द्वारा की जाती है और बिल्कुल भी बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं और पहला ओवर मैडन जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जहाँ पर एक बार फिर से अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को दूसरे ही ओवर में पहला बड़ा झटका लगता है। आपको बता दें कि जैक क्राउली बिना खाता खोले ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका जैक क्राउली के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों, अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर बेन डकेट का साथ देने ओली पॉप की मैदान में एंट्री होती है, यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर काफ़ी बेहतरीन अंदाज में सिंगल डबल के साथ ही कछुए की चाल के साथ इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ा जाता है और ख़राब गेंदों को चौकों और छक्कों में डील किया जाता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी खासी साझेदारी पनपने लगती है और पहले 10 ओवर के समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 55 रन बना लेती है। जहां पर सबसे पहले तेज़ी से रनों की बारिश करने वाले बेन डकेट अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वही ओली पॉप के द्वारा दूसरे छोर से सिंगल डबल के साथ ही उनका बखूबी साथ निभाया जाता है और इंग्लैंड की टीम को विकेट खोने से बचाया जाता है। जहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से नतमस्तक साबित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 16वें ओवर में जैसे ही चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है, तो एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से सनसनी पैदा कर देते हैं और इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका ओली पॉप के रूप में लगता है, जो कि 24 गेंदों में 26 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो रूट की मैदान में एंट्री होती है और बेन डकेट के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से भारतीय टीम के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और जो रूट के रूप में इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है और 150 के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 3 बहुमूल्य विकेट गंवा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोर से बेन डकेट रुकने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट को वनडे बना देते हैं, जहां पर मात्र 45 गेंदों में उनके द्वारा अर्धशतक पूरा कर लिया जाता है और एक बार फिर से भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर क्लास ली जाती है। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान बेन स्टोक्स की मैदान में एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ पहले हाफ के खेल के समाप्ति तक टीम के स्कोर को 160 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, लंच ब्रेक के ख़त्म होने के बाद तो एक बार फिर से बेन डकेट का बल्ला जमकर गरजता है और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे छोर से एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा के द्वारा बेन स्टोक्स को मात्र 24 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है और इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हैरी ब्रूक की मैदान
में एंट्री होती है, जहां से बेन डकेट के साथ मिलकर अपनी टीम की पारी को संभालने की भरपूर कोशिश करते हैं और अच्छी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर बेन डकेट तेज़ी से रनों की बारिश करते हुए इस दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर से इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर 30वें ओवर में इंग्लैंड को 2 बड़े झटके लगते हैं, जहां पर हैरी ब्रूक 20 रन तो वही नए बल्लेबाज के तौर पर आए बेन फोक्स खाता भी नहीं खोल पाते हैं, जिन्हें स्लिप में कैच आउट करवा दिया जाता है और इंग्लैंड के आधे से ज़्यादा बल्लेबाज टी ब्रेक के समाप्ति के पहले ही इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा सी जाती है इन बल्लेबाजों के आउट होने के कारण। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज के तौर पर टॉम हार्टली आते हैं, लेकिन इसके बाद भी बेन डकेट तेज़ी से रनों की बारिश करते हुए मात्र 80 गेंदों में ही अपना शतक जड़ देते हैं और अपनी टीम को तेज़ी से 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए फिर से तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही अपनी घातक गेंदबाजी से सबसे पहले बेन डकेट को 101 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद निचले क्रम का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है, जहां पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी में आउट करना शुरू कर देते हैं, जहां पर इंग्लैंड के निचले क्रम का बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहने पर मजबूर हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि इंग्लैंड की टीम 240 रनों पर ही सिमट जाती है और इस प्रकार से भारतीय टीम के सामने पहली पारी में 241 रनों का लक्ष्य होता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद भारतीय पारी का आगाज़ करने के लिए टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की मैदान में एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज़ गेंदबाज मार्क वुड, जहाँ पहले ही ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और जायसवाल पहली ही गेंद पर एक कवर ड्राइव से 4 रनों से अपनी पारी का और टीम इंडिया का आगाज करते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका उनके बल्ले से लगाया जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं कप्तान बेन स्टोक्स, जहां पर शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार चौकों के साथ अपनी पारी का आगाज करते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पहले 10 ओवर में ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की जमकर क्लास लेते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं और टीम इंडिया 10 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट खोए 55 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में स्पिन गेंदबाज टॉम हार्टली की एंट्री होती है, जहां पर यशस्वी जायसवाल 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में शोएब बशीर को शुभमन गिल टारगेट करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों ही बल्लेबाज आखिरी तक पूरी तरीके से इस मुकाबले में डटकर मुकाबला करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया को पहले दिन के खेल की समाप्ति तक बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 120 रनों तक पहुंचा देते हैं, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल 55 रन तो वही यशस्वी जायसवाल 60 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद रहते हैं और पहले दिन भारतीय टीम के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जाता है, जहां पर टीम इंडिया पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजों के द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन की बदौलत पहले दिन मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है।